हेलो स्टूडेंट्स। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2 में हम रोड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और रोड ज्योमेट्री का ये अगला टॉपिक है साइड डिस्टेंस या दृष्टि दूरी। सबसे पहले देखते हैं कि दृष्टि दूरी या साइड डिस्टेंस होता क्या है। तो सड़क पर नापी जाने वाली वह दूरी जिसके द्वारा वाहन चालक सामने से आती हुई गाड़ी या अन्य खतरे से स्वयं को सुरक्षित रख सकता है ना, उसे ही आप दृष्टि दूरी कहते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको रोड पे कोई जानवर आ जाता है या दिख रहा है आपको कोई जानवर, तो आपको कितनी दूरी लगेगी ये जानने में कि आपको गाड़ी रोकनी है या आपको गाड़ी उसके साइड से निकालनी है ना। क्योंकि आपको जानवर बहुत दूर से दिख जाएगा तो आप ये बहुत दूर से अनुमान लगा सकते हैं कि आपको क्या करना है। पर क्या होता है कभी कभी कि वह जो दूरी रहती है ऑब्स्टिकल और आपके बीच में, वो कुछ एक मिनिमम दूरी रहती है जहाँ पे आपको ये डिसाइड करना ही पड़ता है कि आपको या तो गाड़ी रोकनी है या तो आपको साइड से निकालनी है। तो जो मिनिमम दूरी रहती है, जो डिस्टेंस रहता है, उसको आप बोलते हैं साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सड़क पर नापे जाने वाली वह दूरी है जिसके द्वारा वाहन चालक सामने से आती हुई गाड़ी, है ना, या फिर अन्य खतरे, कोई भी हो सकता है अन्य खतरा, कोई पेड़ हो सकता है, कोई खड़ी हुई गाड़ी हो सकती है, कोई जानवर आ सकता है रोड पे, तो इन सब से स्वयं को सुरक्षित रख सके, वह दृष्टि दूरी कहलाती है। अब दृष्टि दूरी को अब मीटर में नापा जाता है ना। सबसे पहले देखते हैं कि जो दृष्टि दूरी है ना, उसकी 3 कंडीशंस आप देख सकते हैं ना, उनको 3 विभिन्न स्थितियों में आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्षैतिज दूरी या हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब मान लीजिए इस डायग्राम में आप हॉरिजॉन्टल में देख सकते हैं कि आपका एक मोड़ आ रहा है, हल्का मोड़ है। ठीक है, और बीच में एक घर है। ठीक है, घर की वजह से आप क्या है, घर की वजह से आप जब आप मुड़ रहे हैं तो आप घर की वजह से आने वाली जो सामने से आ रही है गाड़ी, वह आप नहीं देख पा रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, तो आपको कितनी दूर से अनुमान लगाना पड़ेगा, है ना, इन इन दोनों गाड़ियों के बीच में कितनी दूरी होगी जहाँ से आप अनुमान ये लगा सकते हैं कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, जिसकी वजह से आप सावधानी पूर्वक अपनी साइड में लेके अपनी गाड़ी को सुरक्षित वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकल में। जैसे अब वर्टिकल में आप दूसरा डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको ये दिख रहा है कि मान लीजिए किसी चढ़ाई में की गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो और सामने कोई पेड़ है, बाधा है कोई भी, तो जब गाड़ी आगे बढ़ेगी तो उस गाड़ी को बाधा दिखेगी, और कहाँ जहाँ से वो बाधा दिखेगी वहाँ से गाड़ी या ड्राइवर जो है वो अनुमान लगाना चालू कर देगा कि उस बाधा को आपको किस तरह से दूर करना है। तो आपकी जो दूरी होगी उन दोनों के बीच में, उसको आप दृष्टि दूरी कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार होती है एक संगम संगम पर दृष्टि दूरी, कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए 2 रोड आपस में आके मिल रही हैं 90 डिग्री पे, तो आपको क्या है कि 2 गाड़ियाँ अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं, तो उनको आपस में देखने के लिए कि भाई सामने से भी कोई गाड़ी आ रही है, जैसे ही आपको पता चलेगा कि सामने से कोई गाड़ी आएगी तभी आप ज़्यादा सुरक्षित चला पाएंगे गाड़ी को, है ना। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, वह जो दूरी होती है ना, वह जो दूरी होती है उसको आप दृष्टि दूरी कहते हैं, और वह जो रेखा होती है उसको आप दृष्टि रेखा या साइट लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थी अलग अलग स्थितियाँ कि किस तरह से आपने दृष्टि दूरी का अलग अलग कंडीशंस देखी आपने, है ना। एक थी हॉरिजॉन्टल, एक थी वर्टिकल, और एक थी मीटिंग पॉइंट पे, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग साइड डिस्टेंस पे। तो अब दृष्टि दूरी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। तो सबसे पहला है कि चालक की नेत्र दूरी। सबसे पहले तो ये भाई कि जो गाड़ी चला रहा है उसकी आई साइट पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए उसकी आंखें कमज़ोर हैं और उसे नहीं दिख पाया सामने कोई बाधा है, तो अब क्या होगा, उसकी जो दृष्टि दूरी है वह कम हो जाएगी, है ना, कम दूर से, क्योंकि उसे दिख ही नहीं रहा है दूर से, तो वो बहुत पास आके बाधा को समझ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला डिपेंड करता है वो चालक की नेत्र दूरी पर। दूसरा है सड़क सतह से चालक की आंख की ऊंचाई की स्थिति पर। ठीक है, पोजीशन ऑफ ड्राइवर्स आई अबव द रोड लेवल। तो जहाँ पे ड्राइवर की आई रहेगी उसी से वो बाधा का अनुमान लगा पाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि एक तो आई साइड ठीक हो उसकी, है ना, दृष्टि सही हो उसकी, और दूसरी चीज़ उसकी जो ऊंचाई है रोड से वो भी सही हो। कई बार
आपने देखा होगा कि जो ट्रक में जो ड्राइवर्स बैठते हैं उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा रहती है। तो एकदम से अगर कोई उनके जो उनके जहाँ पे चला रहे हैं वो सड़क पे अगर कोई बहुत निचली बाधा आ जाएगी तो वो शायद उसको नहीं देख पाते हैं, है ना। तो आई साइट की ऊंचाई पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है वाहन की चाल। सही बात है कि स्पीड ऑफ व्हीकल पे डिपेंड करेगा कि मान लीजिए बहुत स्पीड ऑफ व्हीकल है तो आप बाधा को पहचानने में उतना ही टाइम लगा देंगे और दृष्टि दूरी उतनी ही कम हो जाएगी। जितनी ज़्यादा दृष्टि दूरी रहेगी उतनी ज़्यादा आप सेफ्टी से गाड़ी चला पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है सड़क पर बाधा की ऊंचाई। अब बाधा भी ऊंची होनी चाहिए ताकि वो दिख दिख सके, है ना। अगर बाधा बहुत ही नीची है या फिर ऐसी है कि जो दिख ही नहीं रही है तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या फिर सेफ्टी नहीं बरत पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ ही क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दिशा में परिवर्तन, चेंज इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कि आप जैसे अभी मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि मोड़ पे आप कैसे देखेंगे और अगर आप किसी चढ़ाई पे हैं तो किस तरह से देखेंगे, तो इस हिसाब से भी दृष्टि दूरी जो है वो बदलेगी। ठीक है, इसके साथ मौसम की स्थिति, मान लीजिए बहुत बारिश हो रही है तो उसमें दृष्टि दूरी अपने आप ही कम हो जाती है, बाधा दिखना बंद हो जाती है, कम हो जाती है ना। इसी के साथ ही ब्रेकिंग डिस्टेंस, आपका ब्रेक लगाने का जो आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है, जो आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं उसके बाद भी क्या होता है, आप एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी कुछ देर के लिए चलती है। तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना है, आपने ब्रेक कब लगाया और गाड़ी एक्चुअल में जाके कब रुकी, इस पर भी ये डिपेंड करता है। टायर तथा सड़क सतह के मध्य घर्षण, टायर और सड़क की जो सतह है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, इस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि मान लीजिए आपने ब्रेक लगा दिया लेकिन सड़क बहुत चिकनी है या आपका टायर बहुत चिकना है, तो उसकी वजह से क्या होगा, गाड़ी जो है वो स्किड कर जाएगी, वो आगे तक पहुंच जाएगी, जहां उसे रुकना चाहिए वहां नहीं रुक के वो आगे खिसक जाएगी। ठीक है, तो ये इस पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद है बोधकाल। बोधकाल का मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि आप पहचानोगे कब कि बाधा आ गई है ना। जब आप पहचान लोगे कि बाधा आ गई है तो उस टाइम उस आप तब आप ये अनुमान लगा सकते हो कि भाई अब बाधा आ गई है, अब हमें डिसीजन लेना है कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, तो दृष्टि दूरी जो है वो बोध काल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसके बाद है ब्रेक प्रतिक्रिया काल। आप ब्रेक रिएक्शन टाइम कितना है, मान लीजिए आपने बाधा देख ली लेकिन उसके बाद ब्रेक लगाने में आपने बहुत टाइम लगा दिया, है ना। मान लीजिए आप यही सोचते रहेगा कि ब्रेक लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो इस पे भी ये डिपेंड करता है। जितना हो सकता है कि आप जल्दी ब्रेक लगाएं, हो सकता है आप नहीं लगाएं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस पर। ठीक है, अब इसको मेनली चार आप साइड डिस्टेंस देखेंगे। पहला है पारक दृष्टि दूरी जिसको क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। दूसरा है प्रतिक्रमण दृष्टि दूरी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तीसरा है नॉन पासिंग और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। चौथा है पार्श्व दृष्टि दूरी या फिर लेटरल साइड डिस्टेंस। तो एक एक करके छोटा छोटा सबके लिए पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहला आता है पारक दृष्टि दूरी या क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस। क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस से जैसे कि नाम ही है उसका, उससे आप समझ सकते हैं कि किसी भी सिंगल लेन वाली सड़क में जब वाहन चालक अपने सामने से आते वाहन को पार करने के लिए अपनी गाड़ी सड़क के स्कंध, है ना, सड़क के जो बाजू में जगह रहती है उस पर उतार दे और ऐसा ही दूसरा वाहन भी करे तथा वह दोनों वाहन एक दूसरे को पार करके पुनः सड़क पर आ जाएं, है ना। तो इस प्रकार से जो सिंगल लेन में जो दो विपरीत दिशा में आने वाली वाहन है वो एक दूसरे को पार करने के लिए गाड़ी को क्या करते हैं, रोड से उतार देते हैं, दोनों साइड से उतार कर तथा उसकी जो गति है पहले से जो चल रही थी गाड़ी उसी की गति को धीमा कर देते हैं, है ना। तो वह जो दूरी होती है दोनों के बीच में जहाँ पे वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ऐसा ऐसा करना है, हमें गाड़ी को नीचे उतारना है और उसके बगल से लेके जाना है, तो ये जो दूरी रहती है जहाँ पे ये डिसाइड कर लेते हैं उस दूरी को आप क्या बोलते हो, क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो वाहन एक है और ये वाहन दूसरा है, तो इन दोनों को आपस में पार करना है। ठीक है, तो वाहन दो जो है वो भी सड़क के नीचे उतरेगा और वाहन एक भी है जो सड़क के नीचे उतरेगा। सड़क के नीचे उतरने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि रोड की उतनी चौड़ाई नहीं है। अगर रोड की उतनी चौड़ाई होती तो कोई भी गाड़ी सड़क के नीचे नहीं उतरती, है ना। ये सिंगल लेन की बात हो रही है। तो इसका ये छोटा सा फॉर्मूला है कि क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस जो रहता है वो डबल रहता है किसका, वाहन का जो सामान्य गति से चलते हुए रुकने तक की दूरी,
अगर मान लीजिए वाहन समान स्थिति में चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्थिति में चल रहा है, तो वो कितने देर में जाके रुक जाएगा, है ना, जो दूरी आएगी उसकी, है ना, ब्रेक लगाते लगाते कुछ दूरी में वो रुकेगा आके, क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में था, तो उसको ब्रेक लगेगा तो कुछ टाइम उसको लगेगा रोकने के लिए। तो जितनी दूरी वो ब्रेक लगने के बाद और गाड़ी खड़ी होने पे जो दूरी आएगी, उसका जो डबल रहता है वो रहता है क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस। चलिए अगला आता है पारक दृष्टि दूरी या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो ओवरटेकिंग साइड, अब देखिए किसी भी रोड में ओवरटेकिंग बहुत आम बात है, सभी ओवरटेकिंग, कोई भी गाड़ी जब ओवरटेक करती है तो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो उसके सामने जिस गाड़ी को वो ओवरटेक करने वाली है, और दूसरा उसके सामने से आने वाली गाड़ियां, है ना, उन दोनों गाड़ियों को देखते ही वो ओवरटेक करती है। तो अब प्रतिक्रमण दृष्टि दूरी वह न्यूनतम दूरी है जो ओवरटेक करने वाले वाहन के ड्राइवर को अपने सामने की मंद गति वाली गाड़ी को पार करने तथा अपने सामने से आने वाली गाड़ी को भी सुरक्षात्मक ढंग से पार करने के लिए आवश्यक होती है। अब ये तो था एकदम प्लेन रोड की बात, ठीक है, कि आपको दो गाड़ी देखनी है, एक आपके सामने वाली गाड़ी चल रही है और दूसरा आपके दूसरे डायरेक्शन से जो गाड़ी आ रही है, दोनों को आपको देखते हुए जो न्यूनतम दूरी लगेगी एक गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए, उसको आप बोल देते हो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब मान लीजिए आप किसी चढ़ाई पे चढ़ रहे हो, जो कि ऊर्ध्वाधर वक्र पर, है ना, आप चढ़ रहे हो, जो सेकंड पिक्चर में दिखाया गया है। तो उसमें क्या होता है कि जो प्रतिक्रमण दृश्य दूरी होती है वह दूरी है जिसे सड़क की सतह पर वाहन चालक की आंख सड़क सतह से 1.2 मीटर की ऊंचाई पर रखते हुए किसी भी बाधा जनक वस्तु या वाहन को जो सड़क सतह से फिर से 1.2 मीटर की ऊंचाई पर हो, आसानी से देख सके और अपने वाहन को सुरक्षात्मक ढंग से उस बाधा को पार करा सके, उसे आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बोलोगे, ठीक है। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की दो अलग अलग डेफिनेशन, एक तो प्लेन उस एरिया में कि आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, दूसरी आपको कब, अगर आपको किसी चढ़ाई पे चढ़ना है तो उसमें क्या होगा कि आप देख पाओ कि चढ़ाई पे दूसरी गाड़ी भी सामने से आ रही है, तो जहां आप देख पाओगे कि दूसरी गाड़ी सामने से आ रही है, तो आपकी गाड़ी में और दूसरी गाड़ी में जो डिस्टेंस होगा, जो उन दोनों के बीच में जो दूरी होगी, उसे आप बोलेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अच्छा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, तो उसमें आप इसका फॉर्मूला और इसका जो पूरा डेरिवेशन है वो आपको मिलेगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, ठीक है। अगला है अप्रतिक्रमण दृष्टि दूरी या नॉन पासिंग और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अभी हमने देखा कि आप ओवरटेक कर दिया आपने, है ना। अब दूसरा है जब आपको ओवरटेक नहीं करना है, आपको स्टॉप करना है, गाड़ी को रोकना है गाड़ी को, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि सिंगल लेन वाली सड़क पर दो वाहनों के बीच रुकने या टकराव से बचने के लिए, ठीक है, जो दूरी होनी चाहिए उसे आप अप्रतिक्रमण दृष्टि दूरी कहते हैं। सिंपल है कि दो सिंगल लेन मान लीजिए सड़क है और उसमें एक तरफ से आपकी गाड़ी आ रही है, दूसरे तरफ से कोई ऑब्स्टिकल आ गया, कोई बाधा आ गई, और आपको बाधा को टकराने से बचाने के लिए अपनी गाड़ी को रोकने के लिए जो टाइम मिलता है ना, जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि अब मुझे रुकना है, या जहाँ पे आपको बाधा दिख गई, जहाँ से आप ये कैलकुलेट करना चालू कर देते हैं कि मुझे इस बाधा को पार करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होगी, तो तब उस टाइम पे और बाधा के बीच में जो दूरी होती है उसको आप बोल देते हो अप्रतिक्रमण दूरी। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये ब्लू कार आ रही है, तो आपने सामने देख लिया कि एक हिरन चलते हुए आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रिएक्शन टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। रिएक्शन टाइम जिसमें आप ये सोचोगे कि हमें करना क्या है, या तो हमें गाड़ी रोक देनी है या तो उसके साइड से निकाल के ले जानी है, तो ये आपका रिएक्शन टाइम हो जाता है। और दूसरा है ब्रेकिंग डिस्टेंस, कि मान लीजिए आपने ये सोच लिया कि हमें ब्रेक लगाना है, भाई निकलने की कोई जगह नहीं है, आपको ब्रेक लगाना है, तो आप जो दूसरा पॉइंट है ना, जहाँ पे आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से आप ब्रेक दबाना चालू करेंगे और तीसरे पॉइंट तक आके आपकी जो गाड़ी है वो कंप्लीटली रेस्ट पे या स्टॉप पोजीशन पे आ जाएगी, है ना। तो ये जो दोनों ही डिस्टेंस हैं उसी को मिला के आपकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है। चलिए इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला है यही लैग डिस्टेंस, है ना।
तो लैग डिस्टेंस जो रिएक्शन डिस्टेंस था आपका, जहाँ पे आपको आपको रिएक्ट करना है कि आपको क्या करना है, गाड़ी रोकनी है कि नहीं रोकनी है ना, तो वो जो डिस्टेंस होता है तो वह कुल प्रतिक्रिया काल में किसी वाहन द्वारा जो कि अपनी स्थिति में जो चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्थिति में जो चल रही है, उस गाड़ी को तय की गई दूरी, उस गाड़ी की जो तय की गई दूरी है उसे आप मंदन दूरी या प्रतिक्रिया दूरी कहते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा, जो कि है 0.278 v इंटू टी। अच्छा, टी जो है वो प्रतिक्रिया काल है। प्रतिक्रिया काल का मतलब होता है कि जितने टाइम में आपने प्रतिक्रिया कर ली कि हमें ब्रेक लगाना है या तो हमें साइड से निकलना है, दो ही कंडीशन बन सकती हैं, है ना। तो ये टाइम रहता है, तो ये जनरली 2 से 2.5 सेकेंड लिया जाता है। तो अब ये फॉर्मूला जो है वो सिंपल है, v इंटू टी, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है आपको तो स्पीड इंटू टाइम आपको करना है। 0.278 जो है वो सिर्फ क्या चीज़ है कि आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तभी आपकी जो मंदन दूरी है वो मीटर में आ जाएगी। तो उसी का एक फैक्टर बना के लिखा है 0.278, आप करके देख सकते हैं 1000/60 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 0.278, है ना। तो ये होती है मंदन दूरी या लैग डिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद आता है रोकन दूरी या ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेक लगाने के पश्चात भी वाहन की जो वाहन की जो सतह है ना, वह क्या होती है, वो कुछ दूरी तय कर लेती है। मान लीजिए आपने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगते लगते गाड़ी पूरी स्टॉप पोजीशन पे आते आते कुछ टाइम लग जाता है, उसी को आप बोलते हो ब्रेकिंग डिस्टेंस, है ना। यह दूरी रोकन दूरी कहलाती है, और इसको जो है वो नीचे जो सूत्र दिया गया है उससे आप ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होती है L = v²/254 f ± 0.01 n। चलिए, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसे अपन देख लेते हैं। तो v तो है आपका उस गाड़ी की स्पीड, सिंपल है, v उसकी गाड़ी की स्पीड है। उसके बाद ये भी किलोमीटर पर आवर में आपने देखा, इसके बाद अपॉन में ये 254 वही है, किलोमीटर आर को आपने सेकंड में कन्वर्ट कर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तभी आपकी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो मीटर में आएगी, है ना। क्योंकि आप कोई भी दृष्टि दूरी है उसको मीटर में ही बताओगे, तो उसको निकालने के लिए जितनी भी दूरियां आएंगी आपको मीटर में ही निकालनी होगी। ठीक है, तो जो एफ है वो आपका घर्षण गुणांक है या फिर फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। अच्छा, इसके बाद जो एन है ना, स्मॉल एन जो दिख रहा है, वो चढ़ाव या ढाल जो आएगी रोड पे उसका एंगल या उसका स्लोप कहलाएगा, है ना, वो स्लोप है। तो अगर चढ़ाव है तो प्लस आप लेंगे, और अगर ढलान है तो आप माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो स्लोप जो भी दिया होगा क्वेश्चन की बात अगर करेंगे अपन तब की है कि दिया होगा कुछ स्लोप, तब आप यहाँ पे वो डालेंगे, और नहीं दिया होगा तो आप सिंपल फ्रिक्शन फैक्टर डाल के और एल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो था दो चीज़ें, लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये दो चीज़ें हमने इसलिए पढ़ी क्योंकि हमें साइड डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो हमने इससे पहले पढ़ा था, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, कि आपको किसी गाड़ी को रोकना है, सामने कोई बाधा आ गई, आप उस गाड़ी को रोकना है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है उसका ये सिंपल फॉर्मूला है कि सबसे पहले रिएक्शन टाइम और फिर उसके बाद आपकी ब्रेकिंग डिस्टेंस, है ना। तो रिएक्शन डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस को आप मिला दोगे तो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, यही दो फॉर्मूले जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़े थे, यही दो फॉर्मूले को मिला के आपका SSD मीटर में निकलेगा। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये मीटर में निकलेगा, और जो V है इधर पे आपने किलोमीटर पर आवर में डालना है। ठीक है, अगर आप पहले ही किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो आप ये 0.278 और 254 ये सब नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब उसी के फैक्टर्स हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है लेटरल साइड डिस्टेंस। तो अब चौराहे या सड़क संगम पर जहाँ पर कई सड़कें आकर मिलती हैं, इन सड़कों से आने जाने वाले जो वाहन हैं, है ना, उनको जो चौराहे पर स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। दिखाई देना ज़रूरी भी है, क्योंकि क्या होगा, अगर नहीं दिखाई देंगे तो सड़क संगम पर इनके मध्य टकराहट हो सकती है। इस प्रकार दो परस्पर लंबवत सड़क से आने वाले वाहनों के बीच की यह पार्श्व दूरी जो है वो
आपस में भिड़ंत या टकराव से बचाती है, और इसी दूरी को आप पार्श्व दृष्टि दूरी कहते हैं। दूसरा वाला जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी मान लीजिए आ रही है और दो गाड़ियां आजू बाजू वाली सड़कों से आ रही हैं, तो आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि सामने से गाड़ियां आ रही हैं तो आपको किस तरह से रिएक्ट करना है ना। तो इन दोनों के बीच में जितनी भी दूरी होगी आपकी गाड़ी और सामने वाली गाड़ी में, उसको आप बोलोगे लेटरल साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारे थे साइड डिस्टेंस। और जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है उसका अलग वीडियो में डिटेल्ड डेफिनेशन भी रहेगी, और उसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे हम। थैंक यू।